हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जो कि अपन टॉपिक में पढ़ रहे थे क्या, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद चैप्टर का अपन ने पहले लेक्चर में एग्जाम्पल और कुछ सवाल कंप्लीट कर लिए थे। तो हम थोड़ा बहुत बहुपद के बारे में जान चुके थे, कैसा कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, और बहुपद में घात और बहुपद के पद ये सब जान चुके थे। इसी के साथ में बहुपद की वैल्यू फाइंड भी कुछ करना सीख चुके थे कि बहुपद में यदि x की वैल्यू या y की वैल्यू, अचर पद की कुछ वैल्यू दे दी, फिर अब उनको बहुपद का मान निकालना, यानी कितना मान इसका होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो अपन वो भी सीख चुके थे। अब आज के लेक्चर में देखेंगे उसी को, आगे के वीडियो देखेंगे। तो आगे के बहुत क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसका आगे का क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 2, बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 7a का एक शून्यक है, तो a की वैल्यू बताओगे कह रहे। एक क्वेश्चन दिया और उसमें क्या a की वैल्यू पूछिए। तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तब तक की अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें, क्योंकि हमारे यूट्यूब में फ्री क्लास चल रही है, क्लास 9th की और 10th की। आपके दोस्त को भी भला हो सकता है आपके माध्यम से, तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो जरूर शेयर करें। क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 7a। तो आपका ये बहुपद है, बहुपद अपन ने लिख दिया। अब बहुपद को क्या वैल्यू उसमें क्या दी है, x बराबर 2 रखने पर, तो इसमें बहुपद बराबर x बराबर 2 रखेंगे, कौन से बहुपद में, इस बड़े बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे, तब आपकी बहुपद का वैल्यू आएगी। फिर जो वैल्यू आएगी बहुपद की, वो वैल्यू कहाँ, जीरो के बराबर में कर देंगे, तो आपकी क्लियर आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। तो चलो देखते हैं इसमें x बराबर 2 पुट करने पर, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, f 2 बराबर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, x के स्थान पे क्या रखना है, 2, तो 2 का वर्ग, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस माइनस 3x है तो 2 रखेंगे प्लस 7a। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, f2 बराबर 2 गुणे, यहाँ का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस 6 प्लस 7a। फिर इसका क्या आएगा, f2 बराबर, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा, 8 माइनस 6 प्लस 7a। फिर आएगा f2 बराबर, इसमें अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के चिन्ह तो क्या घटेंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 8 में 6 गए 2 प्लस 7a। अब जो वैल्यू आई देखो, आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, f2 बराबर 2 प्लस 7a, ए आपकी वैल्यू आ चुकी है, क्या, बहुपद की वैल्यू। यदि सवाल में बहुपद का मान पूछा होता तो आप इतना ही हल करते और आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में इतना नहीं पूछा, पूछा कितना है, उन्होंने सवाल में बोल दिया है कि जो बहुपद दिया है वह एक शून्यक है। तो वह शून्यक के लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, शून्यक के लिए क्या हो जाता। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था, 5 क्वेश्चन देख रहे थे अपन, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे विद हल के साथ में। तो आज आपका क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी एक्स बराबर 10x माइनस 4x की घात 2 माइनस 3। तो आपको ये तो दिया है क्या, बहुपद, और बहुपद दिया है और मान किसका निकालना है, P0 P1 और P2 का मान, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और आपका बहुपद कितना दिया, बहुपद आपको ए दिया है, तो आप तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने हल किया था वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, आप अपने अगर वीडियो में अभी तक भी नहीं लाइक किया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, जिससे कि आप लाइक करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे सकेंगे। हम आपके लिए पूरी मेहनत तो कर ही रहे हैं और अच्छा कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशन इसका, देखेंगे सॉल्व इसका क्या है, तो p पहले निकालेंगे p बराबर 0 पे, p बराबर 0 पे निकालेंगे तो यहाँ पे p x है, वहां पे x बराबर 0, यानी जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 0, तो 10 गुणे 0 माइनस
4। अब यहाँ पे x का गुणा हो तो 0 ही रहेगा, ठीक है, -3। अब p0 देखो यहाँ पे अब 10 में गुणा करेंगे 0 का 0 आएगा, 4 में गुणा करेंगे 0 का 0 आएगा, तो ये कितना बचा है -3 ही बचा है, -3 बचा। तो -3 बचा, आप क्या करेंगे अपन x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे अपन 1। तो अब इसको हल करेंगे जहां पे x t बराबर आपको क्या रखना था, t बराबर 1 रखना, x बराबर क्या रखना था 0, जहां जहां पे यानी x है वहां पे कितना रखना था 0, तो नहीं 0 जहां पे x था वहां पे 1 रखना था, 0 पे अपन ने सॉल्व कर लिया था, मान निकाले थे, अब क्या निकालने थे p बराबर x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे मान निकालेंगे, तो यहाँ पे बहुपद पे जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, तो 1 रख के चलो देखते हैं तो क्या सॉल्यूशन आता है, 10 गुणे 1 -4 गुणे 1 का वर्ग करेंगे यहाँ पे -3 p1, ठीक है। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा, -4 इसका गुणा करेंगे 1 ही आएगा 3, ठीक है। अब देखेंगे p1 10 इसका गुणा करेंगे 4 में 4 ही आएगा -3। अब निकालेंगे p1 बराबर क्या, अब देखो इसका जोड़ेंगे इससे घटा देंगे तो आएगा कितना 7, 3 आएगा, कितना आएगा सॉरी 3 आएगा, क्योंकि 10 इसको जोड़ेंगे 7 होगा, 10 में 7 में 3 घटेंगे 3 आएगा। तो अपन ने वैल्यू निकाल ली, क्या x बराबर 1 पे भी वैल्यू निकाल ली, x बराबर 0 पे वैल्यू निकाल ली। अब आपके लिए क्वेश्चन में क्या बचा, x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 पे और वैल्यू निकालनी, आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो निकालेंगे x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 कहाँ रखेंगे, जहां जहां पे x है बहुपद में, तो 10 गुणा 2 -4 गुणा 2 की घात 2 -3। अब देखेंगे अपन p2 का मान, p2 बराबर इसका गुणा करेंगे कितना होगा 20, 4 गुणे 4 यहाँ पे होगा 3, ठीक है। समझते जाना चाहिए, जहां भी समझ में आए कमेंट में जरूर बता दिया करें, हम आपका अगले लेक्चर के माध्यम से वीडियो में सॉल्यूशन देंगे जरूर, ठीक है। क्या था 20 का 20 रखेंगे, अभी देखो माइनस माइनस की तो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -19। अब p2 बराबर, अब 20 में से 19 से कितना आएगा 1, तो आपने जब निकाला था x बराबर 2 रखा था, क्या x बराबर 0 रखा था, तब आया था आपका x बहुपद का मान -3, जब आपने x बराबर 1 रखा तो बहुपद का मान आया 3, और जब आपने रखा कितना x बराबर 2 तब बहुपद का मान कितना है या 1। तो आपका अब इस सॉल्यूशन क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है, और आप कोई नहीं कह सकता, अगर आप कह सकते हैं तो लिखने आए काटते तो क्या अतः करके लिख सकते हैं, अतः p0 बराबर -3, p1 बराबर कितना आएगा 3 और p2 बराबर कितना आएगा 1। तो आपको ये सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, अगर आपने इसी माध्यम से लगाया सवाल में कोई आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता। अगर आप सोचते हैं कि हमने इतना सॉल्व किया फिर इसके बाद इतना सॉल्व किया, जैसा जैसा क्वेश्चन है पूछा आप वैसे वैसे हल करें, कोई आपका क्वेश्चन काट ही नहीं सकता। मैथ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 ला सकते हैं, और आपको इस बार 100 में से 100 लाना है, ठीक है। अब हम आपके लिए जो क्वेश्चन आपने करे हैं इसी के ऊपर आपके लिए होमवर्क देंगे, जो कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो क्वेश्चन अब आपको ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपके लिए सॉल्यूशन के लिए वो क्वेश्चन क्या है, वो सॉल्यूशन के लिए आपका क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है आपका HW में लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दो ही क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या किया है कि p0 का मान निकालना और p1 का मान, और बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है f। आपके लिए क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में आपके सॉल्यूशन करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक करा चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको घर से होमवर्क में करना है, और आंसर जरूर बताना कि कितने का आया। अगर आप हल नहीं करेंगे तो आपकी कमजोरी है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं।
तो क्या है बहुपद, इसमें निकालना है P0 और P1 का मान, बहुपद दे दिया है। और 7 क्वेश्चन निकालना है P-1 और P2 का मान निकालना जिसमें बहुपद ए दिया है। तो सॉल्यूशन आप जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से फ्री कोर्स अवेलेबल, उनके लिए पूरा कोर्स मिलेगा इसमें। अभी आप क्लास 9 का टॉपिक चल रहे हैं, मैथ इंग्लिश की भी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो आप जितना हमारा सपोर्ट करेंगे हमारा उतना ही मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। आज बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।